बार यूपी में आलू की खेती में नया रिकॉर्ड बन सकता है। इस बार उद्यान विभाग ने गांव-गांव जाकर किसानों को आलू की उन्नत खेती के तौर तरीकों की जानकारी दी है। पिछले सीजन में बाजार भाव अच्छा रहने से किसानों ने इसमें रुचि भी ली। उम्मीद है कि इस बार भी सरकार और किसानों के समन्वित प्रयासों से बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। खाद्य तेलों की कीमतों में आ रही तेजी पर अब ब्रेक लग सकती है। दरअसल विदेशी बाजारों में तेजी के चलते कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं बाजार में होलसेल व्यापारियों का कहना है कि मार्च में सरसों की नई फसल आने के बाद दाम कम हो सकते हैं। वहीं मार्च में हुई ओलावृष्टि से सरसों की फसल को नुकसान भी हुआ था। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के बीच कहा है कि उसने 2 महीनों के भीतर करीब 14,654 करोड़ रुपए का कपास खरीदा है, जिससे इसकी खेती में लगे 9,63,000 किसानों को फायदा भी मिला। 2020 मसाला किसानों के लिए काफी खराब साल रहा है। जीरा, धनिया, हल्दी और इलायची की कीमतों के आंकड़े यही संकेत देते हैं कि पिछले एक वर्ष में 8 से लेकर 56% तक गिरावट आई है। इस हिसाब से मसाले साल के सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले कृषि जिन्स साबित हुए। तमिलनाडु के किसानों के लिए हल्दी एक सुनहरी फसल है, लेकिन भाव में भारी गिरावट की वजह से राज्य के प्रमुख उत्पादक इरोड में इसकी खेती की लोकप्रियता कम होती जा रही है। खास तौर पर गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं की वजह से इस वर्ष इरोड जिले से हल्दी का निर्यात तकरीबन 20% तक घटा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इससे ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। इसके मद्देनजर सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। देश में अचानक बढ़ रहे लोहे और अन्य धातुओं की कीमतों से कारोबारी खासी चिंता में आ गए हैं। इसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, भवन निर्माण सामग्री और इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। आलम यह है कि पिछले 6 महीनों में स्टील की कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दुनिया में नए प्रकार के कोरोना वायरस स्ट्रेन के तेजी के प्रसार के बाद सोमवार को ईंधन की कीमतें लगभग 3% तक गिर गई थी। दरअसल यूरोप में सख्त प्रतिबंधों के बीच तेल की मांग कम हो गई, इसलिए ये गिरावट रही। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। यहां से पहली फ्लाइट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक उड़ान भरने की संभावना है। सिंगापुर ने कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली खेप प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की खुराक पाने वाला सिंगापुर एशिया का पहला देश बन गया है।